2002 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया इंडिया में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। लेकिन मैं एक सिस्टम से आप लोग को नोट कराऊंगा, पहले अभी सिर्फ बता रहा हूं तो देखते जाइए, ठीक है सर। इसको नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको एक सिस्टम से मैं आप लोग को रिटर्न करा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर दैट साइंटिस्ट डॉक्टर दीपक पेंटल, इनके गाइडेंस में, ये डीयू के चांसलर भी रहे हैं, वीसी रहे हैं, डॉक्टर दीपक पेंटल। 2002 में इसको स्टार्ट किया। 2017 के अंदर एक GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया 2017 में। 2018 में यूपीएससी का क्वेश्चन था ये, और 2018 के बाद हर साल मेंस में जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीएम क्रॉप से रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन आ रहा है। अभी रिसेंटली 2022 मैं हर्बिसाइड टॉलरेंस की बात कर रहा हूं। यहां हम लोग बात करेंगे DMH11 की। DMH11 एक ऐसा मस्टर्ड है जिसको हर्बिसाइड टॉलरेंस के लिए ही फॉर्म किया है, और जो 2022 में इसका एनवायरमेंटल रिलीज हो गया है। एनवायरमेंटल रिलीज हो गया इसका DMH11 का। DMH11 को 2002 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एनवायरमेंटल रिलीज हुआ, अब इसको अप्रूव किया, अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और 2023 से इसका यूज करना स्टार्ट कर दिया हम फार्मिंग के। अब ग्लूफोसाइनेट कितना भी डालो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट डाउन नाउ। टू डील with this problem, a HT variety of mustard has been developed by Delhi University under the guidance of Dr. Deepak Pental. Right? In 2002. This HT mustard DMH11 धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, राइट। यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी इसको फॉर्म कर रही है। जो DMH11 ये फॉर्म हुआ कैसे, ऐसा कौन सा जीन मिला दिया? जैसे आप लोगों ने गोल्डन राइस को पढ़ा, तो गोल्डन राइस में आप लोगों ने बीटा कैरोटीन अलग से पढ़ा ना,
है ना। तो इसके इसके अंदर जीन कौन सा मिला है आप लोग जानते नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। वरुणा मस्टर्ड को आप लोग नहीं जानते हैं शायद, नाम है ये मस्टर्ड का। जीएम मस्टर्ड है ये, और एक हीरा मस्टर्ड, इनको नहीं जानते आप लोग, है ना। मैं नाम लिख देता हूं डायरेक्ट, वरुणा मस्टर्ड, वरुणा मस्टर्ड और हीरा मस्टर्ड, हीरा 2। हीरा 2 मस्टर्ड। अब आप कहें कि सर यही दोनों क्यों ऐड हुआ, भाई इन दोनों को क्यों लिया गया, क्या था इनके अंदर ऐसा। देखिए वरुणा मस्टर्ड इज अ टाइप ऑफ जीएम, इज अ टाइप ऑफ जीएम मस्टर्ड। तो इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा है वरुणा मस्टर्ड की, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम वही है कि अगर हर्बिसाइड आ गया तो ये टॉलरेट नहीं कर सकता। ठीक है जी। इसके अंदर हम लोगों ने एक जीन ऐड किया, राइस के अंदर एक जीन ऐड किया, और वो सोयल बैक्टीरिया है, उस सोयल बैक्टीरिया का जीन ऐड किया हम। और सोयल बैक्टीरिया का बैक्टीरिया है बार्नेज जीन, दैट जीन इज बार्नेज जीन, इसको हम लोगों ने ऐड किया। जब इस बार्नेज जीन को हम लोगों ने ऐड किया तो उसका प्रोडक्शन बढ़ गया, लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ वही रह गई कि अगर हम ग्लूफोसाइनेट ऐड कर रहे हैं फॉर वीडीसाइड या हर्बिसाइड तो ये टॉलरेट नहीं कर पा रहे। तो हमें पता चला कि एक मस्टर्ड और रेडी किया था हम लोगों ने ऐसा ही, और उसके अंदर एक जीन ऐड किया था बार जीन, और ये बार जीन भी उसी बैक्टीरिया का है जो आपके सोयल के अंदर मिलता है, जिसका बार्नेज जीन है। इस बार जीन के अंदर कैपेबिलिटी है रेजिस्टेंट टू ग्लूफोसाइनेट, यानी ये बार जीन, इस बार जीन की हेल्प से क्या है, रेजिस्टेंट टू ग्लूफोसाइनेट, रेजिस्टेंट टू ग्लूफोसाइनेट। अब साइंटिस्ट का प्लान हुआ क्यों ना इनको मिला दिया जाए। इसके अंदर हीरा के अंदर बारजीन है, बारजीन का कैरेक्टर ग्लूफोसाइनेट को टॉलरेट करने का है, लेकिन बारजीन का प्रोडक्शन नहीं है ज्यादा, ये मस्टर्ड प्रोडक्शन करती नहीं ज्यादा। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि सपोज इट ये 1 एकड़ के अंदर इसका प्रोडक्शन है 5 क्विंटल, और 1 एकड़ के अंदर इसका प्रोडक्शन है 15 क्विंटल, तो बेटर कौन सा है। लेकिन इसके अंदर क्या आ गया, टॉलरेंस नहीं है। तो साइंटिस्ट ने क्या प्लान किया, इनका क्रॉस पोलिनेशन करा दो ना, क्रॉस पोलिनेशन। दोनों के जीन मिला दो, हो जाएगा, नहीं होगा, हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम हो रहा है, ये जो बार्नेज जीन है मेल स्टेरिलिटी है इसके अंदर, ये किसी दूसरे जीन के साथ पोलिनेशन नहीं कर सकता, प्रोडक्शन नहीं कर सकता। बड़ी प्रॉब्लम आई, बहुत दिन तक सोचते रहे क्या किया जाए, क्या किया जाए। फिर लास्ट में उसी बैक्टीरिया के पास पहुंचे, सोयल बैक्टीरिया, जिससे बार्ने जीन और बार स्टार जीन लिया गया, सॉरी बार जीन लिया गया।
उसी के पास एक और जीन है, बार स्टार जीन। ये बार स्टार जीन इसकी मेल स्टेरिलिटी को रिमूव करने के लिए ऐड किया गया। अब सपोज इट, देखिए हमारे सामने चैलेंज तो यही है ना, हम इन दोनों का पोलिनेशन करा रहे थे, इसके अंदर मेल स्टेरिलिटी आ गया। अगर इसकी मेल स्टेरिलिटी को हम लोग ब्रेक कर दें तो पोलिनेशन हो जाएगा, इजिली पोलिनेशन हो जाएगा, एक नया क्रॉप हमारे सामने आ जाएगा। तो ये जो बार स्टार जीन उसमें ऐड किया गया, ये उसकी स्टेरिलिटी को ब्रेक करने के लिए ऐड किया गया। राइट, यू कैन राइट रिमूव मेल स्टेरिलिटी, रिमूव मेल स्टेरिलिटी, रिमूव मेल स्टेरिलिटी या इफेक्ट ऑफ बार्नेज जीन, उसके लिए आप लोगों ने ऐड किया गया। और इफेक्ट ऑफ बार्नेज जीन। अब जैसे इसके अंदर ये ऐड हुआ, इसकी स्टेरिलिटी ब्रेक हो गई, और जैसे स्टेरिलिटी ब्रेक हुई, इनके बीच पोलिनेशन हुआ, और पोलिनेशन होकर के हमारे सामने क्या आया, DMH। ये पूरा प्रोसीजर है DMH11 के बनने तक। आप चेक कर लो, कोई डाउट हो मेरे से पूछ लो। नहीं, ये मेल स्टेरिलिटी आप हटा रहे हो। हाँ, इफेक्ट क्या है, यही तो इफेक्ट है इसका, सर्टिलिटी। नहीं नहीं नहीं, वो कोई इशू ही नहीं है, वो तो सेम रहेगा। नॉर्मल मस्टर्ड तो फिर जेनेटिकली नहीं है ना। देखो ये भी जीएम है, ये भी जीएम, ऑलरेडी जीएम है, उन्हीं के जीन को आप लोग ऐड कर रहे हो। नहीं, नॉर्मल मस्टर्ड का रोल ही नहीं है इसके अंदर। नॉर्मल मस्टर्ड तो ग्लूफोसाइनेट को टॉलरेट कर ही नहीं रही है। अब नॉर्मल मस्टर्ड के अंदर हम लोगों ने प्रोडक्शन इंक्रीज किया तो हमारे सामने वरुणा आया। नहीं, वो कर नहीं पा रहे हैं ना, वो हुआ नहीं एक्सपेरिमेंट, क्योंकि नॉर्मल जीन के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है। प्रॉब्लम यहां भी तो आ गया ना, मेल स्टेरिलिटी का वहां बात है ही नहीं। वहां क्या है, नॉर्मल जो मस्टर्ड है वहां प्रोडक्शन नहीं है ज्यादा, तो वैसे ही कैंसिल हो गया। उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए तो हम लोगों ने वरुणा बनाया था। पता चला जब प्रोडक्शन इंक्रीज होने लग गया तो वो ग्लूफोसाइनेट मार दे रहा था उसको। लेकिन जब उसको हम लोगों ने एक ऐसा सीड क्रिएट किया जो ग्लूफोसाइनेट को टॉलरेट करे, तब पता चला प्रोडक्शन कम हो गया। अब दोनों को क्रॉस पोलिनेशन कराया तो पता चला इसके अंदर मेल स्टेरिलिटी कैरेक्टर है। इसके मेल स्टेरिलिटी कैरेक्टर को हटाने के लिए हम लोगों ने क्या मिलाया, उसी बैक्टीरिया का जीन, जिस बैक्टीरिया का जीन बार जीन है, बार्नेज जीन है, उसी बैक्टीरिया का जीन कौन, बार स्टार जीन, वो ऐड किया। और जब बार स्टार जीन ऐड हुआ तो क्या हुआ, दिखवा देते हैं, पहले ही नोट करो एक बार। डन सर। Done? Okay, now soil bacteria, that is Bacillus
लिक्विफेंस। ठीक है, आपको ये बैक्टीरिया नहीं याद रखना है, क्योंकि हम कोई बोटनी का पर्टिकुलर बोटनी के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, कितना डीप जाकर के एग्जामिनर हमसे पूछता है। हाँ, ये याद रखो एक सॉइल बैक्टीरिया है। नहीं, आपको नॉर्मल सॉइल के अंदर मिलेगा, जैसे बीटी मिलता है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। जो बीटी वर्ड है ना, बीटी, वो बी मींस बैसिलस, टी मींस थुरिनजेनेसिस। जो बैसिलस वर्ड जहां लग गया समझ लो सॉइल बैक्टीरिया है, नॉर्मल सॉइल के अंदर में। हाँ, कहीं नहीं। डन सर। हाँ, अब आप इस पॉइंट को इफ यू वांट कि हाँ सर इसको एक छोटे से ड्राफ्ट के अंदर रिटर्न करना चाहो तो कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को मेंशन करा चुका हूं सब कुछ। 2002 के 22 में एनवायरमेंटल रिलीज हुआ है, वो आप मेंशन जरूर कर लीजिएगा। 2022 environmental release of DMH11 and approved by Ministry of Environment, Forest and climate change. Right? Now, write down DMH11 second GM crop of India. Second GM crop of India, DMH11. और DMH11 फर्स्ट फूड GM क्रॉप ऑफ इंडिया। देखिए सेकंड GM क्रॉप, तो अभी तक इंडिया के अंदर जो GM क्रॉप अप्रूव्ड है, फर्स्ट बीटी कॉटन, देन सेकंड DMH11।